हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजनीकरण पर 2 मेथिल ब्यूटेन देने वाली सभी एल्कीनों की संरचनाएं लिखिए। आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इसका हल समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ हमसे कहा है कि हमें उन सभी एल्कीनों की संभावित एल्कीनों की संरचनाएं बनानी है जिनका हाइड्रोजनीकरण करने पर हमें 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि बात करते हैं हम 2 मेथिल ब्यूटेन क्या होता है, इसकी संरचना क्या है। तो 2 मेथिल ब्यूटेन की यदि हम संरचना देखें तो CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये जो संरचना है 1 2 3 4, ये जो संरचना है 2 मेथिल ब्यूटेन की संरचना है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी उन सभी संभावित एल्कीनों की संरचना को देखना है जिनका हाइड्रोजनीकरण करने पर जो है हमें 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो आइए हम जो है इनकी संरचना देखते हैं। तो ये सामान्यतः क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। CH2 द्विबंध C CH3 CH2 और CH3, एक तो ये संरचना हो सकती है। साथ में एक और कौन सी हो सकती है, CH2 CH CH CH3 CH3, एक ये संरचना हो सकती है। और एक जो है इस प्रकार CH3 C CH3 द्विबंध CH CH3, एक ये संरचना हो सकती है। तो ये 3 एल्कीन संभव हैं जिनका यदि हम इन तीनों एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण अर्थात H2 का योग करें तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा, CH3 C CH3 H CH2 CH3, इन 3 एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण करने पर हमें 2 मेथिल ब्यूटेन अर्थात प्रश्न अनुसार उत्तर प्राप्त होगा। यदि हम बात करें इनकी, तो ये जो पहला आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूट 1ईन। तो ये अब इसका नाम पता करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्विबंध होगा क्योंकि एल्कीन है ना, तो यहाँ आप द्विबंध का ध्यान रखें। अब यदि हम इसका नाम करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम होगा, 3 मेथिल अर्थात 3 मेथिल और ब्यूट 1ईन। और इसका क्या नाम होगा अंतिम, इसका नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका यदि हम नामकरण करें तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूट 2ईन। तो इस प्रकार ये 3 एल्कीन संभव है जिनका हाइड्रोजनीकरण कराने पर हमें में जो है 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।